जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर है, जहां पर मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर इन लाउडस्पीकर को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के यह विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अंदर जो लाउडस्पीकर से अजान होती है, उससे ध्वनि प्रदूषण जो निकलता है, उससे दिक्कत हो रही है। दूसरी जगहों से कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल बीजेपी चाहती क्या है और उसको लाउडस्पीकर के अंदर अजान से दिक्कत क्यों होने लगी है। साथ ही साथ अगर मस्जिदों के लाउडस्पीकर से उसको दिक्कत है, तो मंदिर और दूसरे धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर से दिक्कत क्यों नहीं है। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के डासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती ने अब हिंदुओं को भड़काने के लिए एक नए अभियान का ऐलान कर दिया है। और इस अभियान के तहत ये जो मंसूबा जिस पर ये काम कर रहा है, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। आगे बताएंगे कि दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या ऐलान किया हिंदुओं को लेकर के। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक हिंदू भाई के मुस्लिम से अपनी प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर हिंदू समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोग इसको लैंड जिहाद का नाम देकर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर का विरोध कर दिया है। बीजेपी ने बाकायदा इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि जितनी स्पीड को लेकर के कोर्ट का मतलब जो है फरमान है, उससे ज्यादा जितनी मस्जिदों में अजान होती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बीजेपी को सिर्फ मस्जिदों के अंदर 2 मिनट की अजान की जो आवाज आती है, उससे दिक्कत हो रही है। दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर इसका कोई मतलब जो है अभियान नहीं चला जा रहा, सिर्फ मस्जिदों के लिए। क्या है पूरा मामला, आप देखें स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पार्टी ने हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए स्वीकार स्तर से अधिक शोर मचाने वाली मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई की मस्जिदों पर बिना पुलिस अनुमति के लाउडस्पीकर लगाकर अजान को जोरदार आवाज में बजाना और नॉइज पॉल्यूशन फैलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक्शन का प्लान बनाया है। भाजपा ने एक विंग बनाई है, जिसको पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया लीड कर रहे हैं। अब तक यह डेलीगेशन भांडुप, घाटकोपर और विक्रोली पुलिस थाने में जाकर इनके इलाकों में जिन मस्जिदों में बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, पुलिस ने ऐसे मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस देना शुरू कर दिया है। रविवार को भाजपा की जो है मस्जिद लाउडस्पीकर विंग ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दोबारा जाकर के पुलिस से शिकायत की है। भाजपा मस्जिद विंग ने पुलिस को बताया कि घाटकोपर में एक मस्जिद को लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद भी तमाम मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान हो रही है, इसको रुकवाया जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि इन मस्जिदों के अंदर अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मस्जिदों में सिर्फ 2 मिनट की अजान से बीजेपी के नेताओं को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो जिन धार्मिक स्थलों में 2-2 घंटा 3-3 घंटा नॉइज पॉल्यूशन होता है, उससे बीजेपी को दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? वहां पर बीजेपी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? सिर्फ मस्जिदों के ध्वनि प्रदूषण से ही इनको दिक्कत है? क्या सिर्फ मस्जिदों से ही लाउडस्पीकर पर का मतलब जो अजान या दूसरे कार्यक्रम होते हैं, दूसरे धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर नहीं यूज किया जाता है? आप देखिए, तमाम रैलियां निकलती हैं, तमाम सभाएं की जाती हैं, जहां पर फुल वॉल्यूम के साथ ऐसा डीजे बजाया जाता है कि आपका हार्ट तक हिल जाए। उससे कोई बीजेपी को दिक्कत नहीं है। तमाम धार्मिक स्थलों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक लाउडस्पीकर बजते रहते हैं, उससे बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट की अजान एक मस्जिद से लाउडस्पीकर पर हो जाती है, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, जो घर में पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है, और बहुत सारे लोगों को नॉइज पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। सिर्फ मस्जिदों के लाउडस्पीकर से, दूसरी जगह से नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी बेशर्मी से ये लोग
सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का कहना है। क्या अब मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर चलाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? क्या तमाम धार्मिक स्थलों में परमिशन लिया जा रहा है, या सिर्फ एक ही धार्मिक स्थलों के लिए यह फरमान जारी किया जा रहा है कि आप परमिशन लीजिए और आप एक लिमिट में बजाइए, मतलब अजान पढ़िए? खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती ने अब हिंदुओं को भड़काने का नया प्लान तैयार किया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिंदुओं को शस्त्र यानी हथियार रखने के लिए जागरूकता आंदोलन चलाने का ऐलान नरसिंहानंद सरस्वती ने किया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने दासना देवी मंदिर में बुलाई एक आपात बैठक में यह बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि आंदोलन की शुरुआत अपने रक्त से यानी ब्लड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके वो इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उस पर 1 लाख हिंदू भी अपने रक्त से हस्ताक्षर करेंगे। यह रक्त लिखित पत्र डॉक्टर उदिता त्यागी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की ओर से मुख्यमंत्री को उनके जनता दरबार में दिया जाएगा। यानी खुलेआम लोगों को यह बताया जाएगा कि आप अपने अपने घरों में हथियार खरीद कर रखिए। इसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। यानी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और यह प्लान बनाया जा रहा है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं तरह तरह के ये कारनामे कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। काश इसी तरीके का फरमान किसी दूसरे धार्मिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई मौलाना या कोई मुफ्ती या कोई और धर्मगुरु करता, तो क्या उत्तर प्रदेश के योगी जी, उनकी सरकार इस पर चुप बैठते? लेकिन आप देखिए दासना देवी मंदिर में क्या हो रहा है, किस तरीके से हथियार बांटने के लिए आंदोलन चलाने की बात की जा रही है। यह बड़ा अफसोस होता है इस तरीके की चीजें देख करके। एक और अपडेट सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से ही, जहां पर एक हिंदू भाई दूसरे मुस्लिम व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, लेकिन यहां पर कुछ लोग उसको लैंड जिहाद बता करके किस तरीके से फसाद करवाना चाहते हैं, विवाद फैलाना चाहते हैं। जरा इसका वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। परिवार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लैंड जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई तस्लीम ने कराया है, ये मुस्लिम समाज को बेचा गया है और हमारे घर पे वो आती जाती हैं। उन्होंने कहा रस्तोगी समाज को बेच रहे हैं और फिर भी उन्होंने मुस्लिम समाज को बेच दिया। यहाँ पर जो लालच की प्रवृत्ति है हिंदुओं में, वो खास तौर से वो दिक्कत कर रही है कि वो तो बेच बाज के चले जाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए दिक्कतें होने वाली है। धंधा बना दिया इन्होंने, एक मकान आज इन्होंने बेच दिया, कल को दूसरा मकान है वो भी बेचना शुरू कर देंगे। 2022 में वहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय को बेच चुका था, लेकिन उसमें तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब इस देश के अंदर कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है, तो वो अगर मुस्लिम धर्म से अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को, तो यहां पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसा माहौल बना दिया गया इस देश का, खास करके यूपी का, जहां पर धर्म के नाम पर अब जमीनें बेची जाएंगी। अरे हम अपनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमारा दिल जहां करेगा वहां बेचेंगे अपनी प्रॉपर्टी। ये धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं इस तरीके से सड़कों पर उतरकर यह कहने वाले कि यहां पर लैंड जिहाद किया जा रहा है? कौन सा लैंड जिहाद है भाई? मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपने मन मुताबिक हम नहीं बेचेंगे, इन नफरती चिंटुओं के हिसाब से बेची जाएगी अब चीजें। ये अपने आप में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है। खैर, कहीं ना कहीं अति जो होती है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलती है, उसका भी अंत होता है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।